देखो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये भी पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझिए। देखो, जैसे हमने कल आपको बताया था, ये कोई धन आवेश है, ये कोई धन आवेश है। तो इस धन आवेश के चारों ओर का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हो ना, तो इस चारों ओर के क्षेत्र को, जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर हम लाएं, अगर कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो ये धनावेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, बल लगाएगा कि नहीं। बात समझना। जैसे अगर ये दूसरा धनावेश है, ठीक, ये पहला धनावेश है, तो इस पहले वाले धनावेश के चारों ओर का जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इसी क्षेत्र को ही तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो बच्चों, कि इसका जो चारों ओर का जो क्षेत्र है ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसके पास हम कोई दूसरा धनावेश लाएं तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, बल लगाएगा कि नहीं, लगाया कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखो, मान लो ये हम धनावेश इतनी दूर पे रखे हुए हैं, इतनी दूर पे दूसरा वाला, तो इसके चारों ओर इसका क्षेत्र फैला हुआ, ये यानी दूर दूर तक फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ कि नहीं। अगर हम इतनी दूर इसको रखेंगे तो ये इस पर बल तो लगाएगा, पक्का लगाएगा, लगाएगा ना, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। लेकिन यहाँ से इस पर जो बल लगा रहा होगा वो कम लगा रहा होगा, लेकिन कम लगा रहा होगा। लेकिन अगर तुम इसको उठा करके इसके पास लाते चले जाओ, जैसे जैसे तुम इसको पास लाते जाओगे, ये जो बल लगाएगा ये और तेजी से लगाता चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं। बिल्कुल, आप चुंबक में देखे होगे, ये एक बड़ा सा चुंबक है, उसके पास दूसरा चुंबक लाते चले जा रहे हो, तो दूर जब होता है दूर, तो बल कम लगाता है कि नहीं। और जैसे जैसे तुम पास लाते जाते हो वो बल बहुत तेजी लगाता है, तुम्हें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी पास लाने के लिए, होता है कि नहीं। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे है कि एक धनावेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र। और दूसरे आवेश को हम उसके विद्युत क्षेत्र में लाते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे उसके पास लाते चले जाएंगे, इसके पास लाते चले जाएंगे, ये जो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा कि हटो, कितनी तुम पास आ रहे हो, जितनी ये तुम पास आने की कोशिश करेगा, ये उतनी तेजी से बल लगाएगा कि नहीं तुम मेरे पास आओ ना। पहले भी विरोध कर रहा था, लेकिन पहले दूर था, है। और जैसे जैसे ये पास आता चला जाएगा, ये बल तेजी से लगाता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई भी बिंदु आवेश है, उसके पास में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान ज़्यादा होता है पास में, और जैसे जैसे हम दूर लेते जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो घटता जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी बात समझ पा रहे हो ना। यानी पास में अगर देखोगे, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र को ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, बल रेखाओं की तरह, देखो इधर बच्चों, ऐसे बल रेखाओं की तरह दिखाते हैं ना, तो अगर तुम यहाँ से ही देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखोगे तो बल रेखाएं जो हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, विद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका बल रेखाएं तो होती हैं। तो यहाँ पे बल रेखाएं देखो घनी है, यहाँ पे देखो इस जगह पे है घनी कि नहीं, पास में कितनी घनी है। और दूर जब जाओगे, देखो इधर, यहाँ पे दूर जाओगे, मान लो हमारे पास ये एक पेन है, ये पेन है, इतने क्षेत्र में अगर हम देखें बल रेखाएं कितनी, तो इतनी दूर पे देख रहे हैं तो बल रेखाएं कितनी आ रही, दो ही आ रही, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। यानी जितनी ज़्यादा बल रेखाएं होगी विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा, क्या होगा, प्रबल, उतना ताकतवर होगा। तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो घटती जाएंगी ना, तो विद्युत क्षेत्र का ताकत घटता जाएगा। समझ पा रहे हो, क्षमता उसकी घटती जाएगी। तो देखो, जैसे इतनी दूर पे था तो कितनी बल रेखाएं से निकल रही थी, दो, तो यहाँ पे इतनी दो की क्षमता है, और पास लाए और पास लाए और पास लाए, अब देखो कितनी निकल रही, तीन। तो पास जब लाए तो विद्युत क्षेत्र की ताकत घट गई ना, अब तीन बल रेखाएं विरोध करेंगी, और पास लाए और पास लाए और पास लाए और पास लाए, अब कितनी भी आ गई, 5। तो अब इतनी पास अगर आ गया तो ये 5 बल रेखाएं जो है उसका विरोध करेंगी, यानी 5 गुनी ताकत से विरोध करेंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी आप देख क्या रहे हो कि जैसे जैसे आप दूर रहते हो, किसी आवेश को दूर रखते हो किसी विद्युत क्षेत्र के, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र से, तो दूरी बढ़ने पर उस पर जो तीव्रता होती है, उसका जो मान होता है विद्युत क्षेत्र का, वो कम रहता है। और जैसे जैसे तुम पास लाते चले जाते हो तो वो मान बढ़ता जाता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, अब ये बताना हमें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता का मतलब यही है कि जब पास लाते हैं तो कितना मान बढ़ रहा है, और दूर ले जाते हैं तो कितना मान घट रहा है। पास लाते हैं तो कितना मान बढ़ रहा है, और दूर लाते हैं तो कितना मान घट रहा है। तो देखो, ये तुम्हारा मान लिया बच्चों क्या, एकांक धनावेश। क्या है बच्चों, एकांक धनावेश को हमेशा Q0 से प्रदर्शित करते हैं। क्या से, Q0। एकांक का मतलब होता है एक, चाहे एक कूलाम ले लो, चाहे एक माइक्रो कूलाम ले लो, आपको फिक्स एक मान लेना है। तो ये तुम्हारे पास बच्चों क्या, एकांक धनावेश है ना। इतनी बात समझ पाए। ये बहुत छोटा मान होता है, अल्पतम मान होता है, ठीक है। तो ये एकांक धनावेश को अगर तुम विद्युत क्षेत्र में लाओगे, बात समझना, एकांक धनावेश को तुम इस विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो ये विद्युत क्षेत्र पक्का उस पर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो एकांक क्षेत्र में अगर तुम किसी अगर एकांक धनावेश को अगर तुम किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हो, बात समझना, एकांक धनावेश को अगर तुम किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हो तो ये विद्युत क्षेत्र उस पर जो बल लगा रहा है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात समझना, ये एकांक धनावेश जितना था,
अब इतनी दूरी पे था, यहाँ पे ला रहे विद्युत क्षेत्र में बल लगा रहा होगा, पक्का लगा रहा होगा। तो जो बल लगा रहा है वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ पा रहे हो? अब जैसे इसको उठा करके हम यहाँ पे लाए तब भी ये बल लगाएगा, लेकिन अब उसी एकांक धनावेश पे जो बल लगेगा वो पहले की तुलना में ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे जब था तो बल लगा रहा था 5 न्यूटन का। कितना लगा रहा था? 5 न्यूटन का। और जब तुम उसी आवेश को उठा करके इसके पास ले आए तो इसने लगाने लगा मान लो 50 न्यूटन। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे ही तुम पास लाए तो आवेश तो वही था, आवेश तो वही था, तो लेकिन जैसे तुम इसके पास लाए तो वही धनावेश क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र इस पे बल जो है वो ज्यादा लगाएगा। तो एकांक, आप कोई पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो आपको बताना है एकांक धनावेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। बात समझ पाए? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो अभी हमने कहा एकांक धनावेश पे, एकांक धनावेश कहा ना, तो एकांक धनावेश जो है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू नॉट। कैसे? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो है उसको हम जैसे जिसके लिए हम एकांक कह दें, यहाँ पे याद रखना आपको, जिसके लिए हम एकांक शब्द कह दें परिभाषा में, एकांक धनावेश हमेशा उस चीज को तुम हर में रखोगे। क्या में रखोगे? हर में रखोगे। तो एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, और बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल यही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कितना सरल है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, समझ पाए ना? तो ये तुम्हारा सूत्र बच्चों बन गया किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये तुम्हारा सूत्र होता है E = F/Q0। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ पाए? लेकिन ये बल लगेगा आगे कहाँ पे लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र में लगेगा। ठीक, तो मेन परिभाषा जो होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किसी एकांक शब्द कह दिया, हर में आएगा Q0, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब एक बात यहाँ पे रखो ध्यान बच्चों कि जो ये बल होता है, बल ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। और सदिश राशि जो होती है उनके ऊपर हम ऐसे वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो तुम्हारा Q0 है आवेश, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। और दोनों में से एक अगर सदिश राशि है तो तुम्हारी ये वाली राशि भी कैसी होगी? सदिश। बात समझ पा रहे हो? ठीक, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो कैसी बताओगे? सदिश। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र उसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अल्पतम धन आवेश का प्रयोग करते हैं जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी किसी भी, यानी यहाँ पे हमें यह ज्ञात करना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक आवेश लाना पड़ेगा ना, कि नहीं? आवेश लाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो धक्का कितना लगा रहा है, ज़्यादा धक्का लगा रहा है, कम लगा रहा है, तभी तो बता पाओगे कि नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो हमें ये जो आवेश आप देख रहे हो इसी को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, और परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है, हमेशा ये ऋण आवेश कभी नहीं होता। ठीक, आगे अब ये परिभाषा है बेटा आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मेन परिभाषा, ये आपको याद रखनी है। क्या? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चों, यहाँ तक समझ पाए? और इसका सूत्र क्या होता है? E = F/Q0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसका मात्रक निकालेंगे। हमने आपको बताया कोई भी चीज़ होती है, कोई भी राशि अगर आएगी तो उसका मात्रक हमें जरूर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब मात्रक क्या होता है? कोई भी राशि को जब आप नापते हो तो उसके साथ, ठीक है, एक यूनिट होती है लगी हुई है। जैसे हमने बताया था द्रव्यमान यानी किलो चीनी लेने जा रहे हो तो बताओगे ना 1 किलो चीनी दे दो, कहोगे ना, तो किलो जो आया यही मात्रक है। तो ऐसे यहाँ पे राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, तो उसको नापने के लिए हमें इसके भी मात्रक की आवश्यकता होगी। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? तो देखो विद्युत क्षेत्र, या ई का मात्रक लिख दो, ई का मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको देखो बिल्कुल सरल है। तो बिल्कुल इस सूत्र को अगर तुम्हें याद है तो तुम मात्रक भी निकाल लोगे। सूत्र अगर तुम्हें याद है तो मात्रक निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? तो ई का मात्रक, तो ई बराबर ऊपर क्या है? यफ। यफ क्या? बल। तो यफ का मात्रक ऊपर लिखोगे यफ का मात्रक, नीचे लिखोगे क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। तो देखो बच्चों यफ क्या है? यफ तुम्हारा क्या है बच्चों? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बात समझ रहे हो ना बच्चों? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ई का मात्रक तुम्हारा क्या निकल के आएगा बच्चों? न्यूटन बटे
कूलाम। और न्यूटन को अगर देखा जाए तो इसे कभी कभी कैपिटल एन से प्रदर्शित कर देते हैं, कहाँ से, कैपिटल एन से, और कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा एन बटे सी, और सी को उठा करके ऊपर उठा ले जाओगे तो ये हो जाएगा एन सी इनवर्स। क्या हो जाएगा, एन सी इनवर्स। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ई का मात्रक होता है एन सी इनवर्स। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आपको हमने मात्रक बता दिया। ठीक, इसके अलावा तुम विमाएँ भी निकाल सकते हो, लेकिन विमाएँ जो है आपके एग्जाम में शायद पूछी जाए। ठीक है, कुछ शायद नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, तो इसका विमा भी आप निकाल सकते हो, तो उसको नोट करो जल्दी से।